हेलो पैराशू, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली जो 9.1 है, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर कितना देखने वाले हैं? 13 देखने वाले हैं, ठीक है। प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 देखने वाले हैं और क्लास 10th का ये मैथ है, ठीक है। तो देखिए, आइए पहले फिगर बनाते हैं। यहाँ पे लिखिएगा हल, ठीक है, हल लिखिएगा और देखिए जो क्वेश्चन दिया है उसको पढ़िएगा और एक फिगर डिजाइन कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें कह रहा है समुद्री तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है, ठीक है। तो देखिए, पहले तो मान लीजिए ये समुंदर है, यानी कि जो नीचे वाला बराबर का भाग है ये समुंदर है, ठीक है। और इस पर एक लाइट हाउस लगा है, ठीक है, जो कि कितना ऊंचा है? तो 75 मीटर ऊंचा है, ठीक है, लाइट हाउस है। हो गया। अब देखिए, इस पर कह रहा है दो गो जहाज है, यानी कि एक जहाज़ मान लीजिए ये क्या हो गई, मान लीजिए ये जहाज़ है और ये भी मान लीजिए ये जहाज़ है, समुद्री जहाज़, ठीक है। और देखिए यहाँ से देखने पे, ठीक है, यहाँ से अगर कोई देख रहा है इस जहाज़ पर से तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ से अगर देख रहा है तो 45 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। ये दोनों जहाज़ हो गया और ये लाइट हाउस हो गया, ठीक है। इसको देखने पे बन रहा है, ठीक है। फिगर हमने बना लिया। तो आगे कह रहा है क्वेश्चन, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, यानी कि ये दोनों एक ही ओर है, ठीक है, आगे पीछे है, ठीक है, तो दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, यानी कि दूसरे जहाज के पीछे हो, ठीक है, तो दो जहाज़ों के बीच दूरी गिने। मतलब कह रहा है कि इसकी दूरी बताइए, मतलब एक पहला जहाज और एक दूसरा जहाज, इन दोनों के बीच दूरी कितना है। तो दूरी हमको निकालना है, ठीक है, आराम से निकाल लेंगे। पहले आप इस कोण का नाम दे दीजिएगा, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, जो देना चाहें वो दे सकते हैं, ठीक है। हम इसको ए दे दीजिए, इसको बी दे दिए, इसको सी दे दिए और इसको हम लोग क्या दिए, डी दे दिए, ठीक है, डी दे दिए। अब देखिए, हमको यहाँ पे लिखना है, क्या चीज़ लिखना है, लिखना है माना। अब देखिए, इसके दूरी के बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, वाई मीटर। मान लीजिए आप चाहे जो चाहे वो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको वाई मान लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, ठीक है। और इसको हम नहीं दिया है तो इसको भी हम लोग कुछ मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है, एक्स मान लिए, यानी कि यहाँ से इस जहाज़ की दूरी वाई मीटर हो गई और यहाँ से और ये लाइट हाउस है इसकी दूरी एक्स मीटर हो गया, ठीक है। तो चलिए इतना मान लिया हम लोग। अब लिखेंगे माना, ठीक है, लिखेंगे दोनों, ठीक है, जहाज़ों की, सॉरी बच्चों, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, ठीक है, के बीच की दूरी बराबर क्या है, वाई माने ना वाई, तो वाई मीटर लिख दीजिएगा, ठीक है। वाई मीटर हम लोगों ने इसके दूरी बराबर मान लिया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, पहले देखिए यहाँ पे ये वाला दिया है, यानी कि ये लंब दिया है, तो हम आधार आराम से निकाल सकते हैं ना। तो चलिए पहले क्या करेंगे, इस आधार को निकालेंगे, ठीक है। और लंब आधार किस में होता है, टेन थीटा में होता है, ठीक है। तो लिखिएगा समकोण त्रिभुज, पहले लिख लीजिएगा समकोण त्रिभुज। अब समकोण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एक कोण है ना, इसीलिए समकोण कहते हैं, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में, ठीक है, लिखिएगा 10 कितना डिग्री, 45 डिग्री, तो लिखिएगा 45 डिग्री और बराबर में क्या होगा, ए बी और बटा में होगा बी सी, ए बी बटा में हो जाएगा बी सी। अब देखिए 10 45 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है, और ए बी कितना है, 75 है, तो लिखेंगे 75। बी सी कितना है, एक्स है, ठीक है, तो लिख देंगे एक्स, ठीक है। और इसमें गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स, और एक में 75 से गुना कीजिएगा तो ये आएगा 75। यानी कि हमारा जो एक्स बराबर, यानी कि इसकी दूरी निकली वो लिखना 75 मीटर, ठीक है, 75 मीटर निकला, यहाँ पे चूँकि लिख दीजिएगा, हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, हम इस त्रिभुज में आएंगे, ठीक है। जब अब हमको ये मालूम हो गया, ठीक है, और ये मालूम ही है, तो हमको इसको निकालना, आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आएंगे, इस साइड बना लेते हैं हम लोग, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है। चलिए आइए, यहाँ तक हो गया, लिखिएगा फिर लिख दीजिए या पुनः लिख दीजिए। अब लिखिएगा त्रिभुज ए बी और डी यहाँ तक, ठीक है, ए बी डी में, ठीक है, हो गया। अब लिखिएगा
देखिए यहाँ पर भी लंब है और यहाँ पर आधार है, ठीक है, ये वाला आधार है, लंब है। लंब आधार किस में आता है, तो देखिए टेन थीटा में आता है, तो लिखिएगा टेन कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, और बराबर में हो जाएगा ए बी और बटा में हो जाएगा बी डी, तो बी डी लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है, ठीक है, और बराबर किस साइड ए बी कितना है 75 है, तो 75 लिख दीजिए, और बी डी कितना है, तो देखिए बी डी हो गया क्या चीज़, ये हो गया वाई और ये हो गया एक्स, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा यहाँ तक निकल जाएगा, तो लिखिएगा वाई और प्लस में एक्स, ठीक है, वाई प्लस में एक्स, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए अब क्रॉस गुना करना है, ठीक है, क्रॉस गुना करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई प्लस में एक्स, इसमें गुना कीजिएगा एक्स से तो इतना ही आएगा, और बराबर किस साइड आएगा 75√3, ठीक है, 75√3 आएगा। और इसको क्या कीजिएगा समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है, समीकरण 1 मान लीजिएगा, बस यहीं पे लॉजिक है। देखिए इतना करके समीकरण 1 मान लेना है, और देखिए जो यहाँ पे एक्स है, एक्स का मान हमने निकाला है, ये यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, जब यहाँ पे रख देंगे तो आंसर अपने आप निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है, एक्स का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर, अब जो समीकरण दिया है पहले उसको उतार लेते हैं, ठीक है, 75√3 ये समीकरण हो गया। अब x का मान 75 रख देंगे, ठीक है, तो यह y प्लस में 75 और इस साइड है 75√3, और जब यहाँ पे आ जाए तो इस 75 को उस साइड भेज दीजिएगा, ठीक है। देखिए तो y बराबर चूँकि हो जाएगा, देखिए प्लस का 75 है ना, इस साइड जाएगा तो माइनस का 75 हो जाएगा, तो 75√3 पहले वाला है और ये आएगा इधर से, तो माइनस में 75 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए इस दोनों में 75 है ना, तो इसको बाहर निकाल लीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा, और कॉमन ले लीजिएगा तो ये बचेगा √3, और माइनस में जब 75 आ जाएगा तो बचेगा कितना 1, ठीक है, 1 बच जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वाई क्या है, यही तो है, मतलब एक जहाज़ और दूसरे जहाज़ के बीच की दूरी वाई है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, चूँकि क्या लिखेंगे दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी बराबर क्या हो गया 75√3 माइनस 1 मीटर आंसर, ठीक है, ये हो गया आंसर हो गया। अगर कहीं भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए गुड बाय।